कथाओं में, यहाँ तो पहली बार कह रहा हूँ गोला में, बाकी तो कथाएं खूब होती रहती हैं। संतों ने कहा है 4 काम ऐसे हैं दुनिया में जिनको जब तक आप खुद नहीं करोगे उसका फल नहीं पाओगे। नोट करो 4 काम। नंबर 1 विवाह, शादी। शादी आप अपनी न करो तो शादी का कोई सुख नहीं पाओगे आप। शादी का जो भी सुख होता है वो तभी मिलता है जब अपनी खुद की करोगे। तो आपके बदले कोई और दूल्हा बन जाए तो जो शादी का सुख वही पाएगा, आप नहीं पाओगे, आप नहीं पाओगे। विवाह का स्वाद वही पाता है जो स्वयं अपना करता है। समझ में आ रही बात। नंबर 2 मृत्यु। 4 काम है। मौत जब भी आएगी आपको ही मरना पड़ेगा। आपके बदले हम मर जाएं, ये हमारे बदले आप मर जाओ, ये संभव ही नहीं। आपको ही मरना पड़ेगा जब आएगी तो। ये उसमें एक्सचेंज नहीं होता है। कई मैडम लोग कहती हैं अपने दुल्हा से, भगवान करे तुम्हारे बदले हम मर जाएं। ये संभव है क्या? झूठ बोलती है, वो जानती है कि नहीं ये संभव नहीं है, लेकिन झूठे बोलते, तुम्हारे बदले हम मर जाए। जब दुल्हा कहेगा दुल्हा मरेगा और जब आएगी मैडम की तो मैडम मरेगी। हाँ, अपने खुद को मरना पड़ता है। नंबर 3 भोजन और नंबर 4 भजन। ये 4 काम ऐसे हैं जब तक स्वयं नहीं करोगे उसका कोई परिणाम ही नहीं आएगा, फल ही नहीं पाओगे। मैया ने फैसला किया मैं गलती कर रही हूं, मैं दासियों से मथाती हूं, इसलिए घर का नहीं खाता है माखन। गोपियां स्वयं मत्ती हैं तो चोरी करता है, उसकी बदनामी करा रहा है। कल मैं खुद मथूंगी। भोर हुआ, कन्हैया भी सो रहे हैं, मैया उठी, स्नान किया फटाफट और लाला के लिए मक्खन निकालने की तैयारी किया उसने। आज स्वयं मथूंगी। मटकी लाई, दही भरा, डाली मथनिया, रस्सी बांधी और दासियां जब काम पर आई तो उनको कर्मांतर नियुक्त आसु। भागवत कहती है एकदा ग्रह दासीसु यशोदानंद गेहिनी। नंद की घरवाली जी ने, क्या बढ़िया शब्द है, नंद की घरवाली, नंद की गृहिणी, बढ़िया शब्द है, हिंदुस्तानी शब्द। हम लोग ये अंग्रेजों के मानस पुत्र हैं। हमारी वाइफ, हमारी वाइफ, वाइफ है जो बोलते हैं सब अंग्रेजों के दत्तक पुत्र हैं सब। हमारी वाइफ, वाइफ जानते किसको कहते हैं? वाइफ में अक्षर होते हैं 4, WIFE। वाइफ मीन्स, लगाओ परिभाषा, W फॉर विदाउट, I फॉर इंफॉर्मेशन, F फॉर फाइट, E फॉर एवरी टाइम। जो बिना किसी पूर्व सूचना के महाभारत के लिए हमेशा तैयार रहती हो उसको कहते हैं वाइफ। अगर ऐसी ही घर में हो तो वाइफ बोलो। नहीं, वाइफ यहाँ का शब्द नहीं, वो कचरा है बाहर का। हम कचरा के आदी हो गए, कचरा के आदी हो गए हम लोग। जिसका है उसका होने दो यार। हमारे यहाँ धर्म पत्नी शब्द है, हमारी घरवाली शब्द है, हमारी गृहिणी शब्द है। यहाँ देखिए भागवत, यशोदा नंद गेहिनी, नंद की घरवाली यशोदा मैया। दासियों को दूसरे काम में लगा दिया और निर्ममंत स्वयं मथना शुरू किया। मन में एक भाव चल रहा है, लाला उठेगा, आज अपने हाथों से निकाल के मक्खन खिलाऊंगी, चोरी आज से छोड़ देगा। मथ रही मैया। इतने में कन्हैया जाग गया। अभी माखन निकला नहीं तो जाग गया। और जाग के पीछे से ठाकुर जी आए और कहा मैया बहुत जोर की भूख लगी, कुछ खिलाओ फटाफट। अब मैया को टेंशन की, अभी माखन निकले नहीं, माखन अभी निकला नहीं होगी तो भूखा हो गया, अब खिलाऊं क्या? तो मैया ने कहा फिलहाल दूध पी ले, अभी माखन निकलने वाला है तब खिलाऊंगी, फिलहाल दूध पियो। गोदी में रखा, साड़ी पल्लू उठाया और दूध पिलाना शुरू किया। और मथे जा रहे, मथ रही है, भगवान दूध पी रहे हैं। इतने में एक दिन तो क्या हुआ, सामने रसोई घर था, चूल्हे पर दूध गर्म हो रहा था, हल्की हल्की आंच थी और दूध गर्म हो रहा था। अचानक कुछ हवा का झोंका आया और चूल्हे की जो मंद मंद अग्नि थी वो प्रचंड हो गई, हवा पा गई तो तेज हो गई। अब जो दूध खाली गर्म हो रहा था वो दूध खौल उठा, आंच तेज हो गई तो अब खौल गया तो बहना शुरू हो गया। अब मैया की निगाह पड़ गई, दूध बहता देख लिया, उबल के बह रहा था। और माताओं बहनों की एक समस्या होती है, दूध बहता देख नहीं सकती। दुनिया लौट जाए, भूकंप आ जाए भले, लेकिन दूध उबल के बह रहा हो तो माताएं बहनें उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। सारे काम छोड़ के हाय दूध, हाय दूध। आपको मैं एक राज बताऊं, आपको
अच्छा लगेगा सुनने में। एक संत बोल रहे थे कि आप घर में आओ, कहीं से बाहर से हो, आपकी मैडम किसी काम में लगी हो और आप चाहते हो कि तुरंत हाजिर हो मेरे सामने भी है, तो ऐसे बुलाओगे शायद मना कर दो, रुके रहो आप बिजी हैं कुछ काम कर रही हैं। आप घर में आओ और आपकी इच्छा हो कि तुरंत हाजिर हो जाए, हाँ बोलो, तो आते आते चिल्लाओ, अरे दूध उबल रहा है। और दूध उबल रहा है सुनते ही मैडम जी दुनिया को दहने बाएं कर देंगे, तुरंत हाजिर, हाँ कहाँ दूध, कहाँ दूध, कहाँ, और फिर कहो दूध कुछ नहीं, जाओ। एक और मैं आपको क्लू बता दूं, क्लू, आपकी बीवी से बोलचाल ना हो, 2-4 महीने से बोलचाल ना हो, आप चाहते हो तुरंत बोले भी, बिना बिना कहे बोल पड़े, एक बड़ा बढ़िया दांव मेरे पास है, मैं इसको कभी कभी यूज करता हूं अपने करिएगा, बहुत फायदेमंद है। जिसकी मैडम से 2-4-10 दिन से बोलचाल ना हो और इच्छा हो कि बोले, आज बोले, तो जब वो नहाने जाए ना, तो किचन में जाओ धीरे से, और चीनी का और शक्कर का और चाय पत्ती का और तेल का डिब्बा जो है ना, इतना कस के उसको बंद कर दो, ढकनी इतना टाइट कर दो, खोल ना पाए खाली। जब नहा के आएगी और चाय चढ़ाएगी और शक्कर का डिब्बा उठाएगी और जो खोल नहीं पाएगी तब आ जाए, तरीका खोलो और फिर आप बिना प्रयास के बोलचाल हो जाए। ये सब राज है यार गृहस्थी के। इसको प्रयोग करो, फायदा ना हो तो पैसा वापस। मैया दूध पिला रही है, सामने रसोई में घर में दूध उबलते देखा, और मैया जो दूध देके उबलते हुए भगवान को गोदी से उठा के एक और धसकी और हाय दूध करके भागी। भगवान को बहुत रोष आया कि इसकी जन्मों की तपस्या का फल है ये, मैं इसका बेटा बना बैठा हूं, ये कोई छोटी मोटी चीज है, जगत का बाप हूं मैं और इसका बेटा बना बैठा हूं, इसकी जन्मों की साधना का फल है ये, और ये है कि हमको पटक के दूध के पीछे भाग रही। इसका मतलब है कि मैया को मैं नहीं दूध दही प्यारा है, मैंने मैं जिसकी गोदी में बैठा हूं मुझको पटक के दूध के पीछे भाग रही, मुझसे अधिक दूध को प्रेम करती है। भगवान रुष्ट हो गए और मैया तो गई थी किचन में, और भगवान ने उठाया एक पत्थरा, उठा के जिस मटकी मैया मत रही थी उसे मारा खींच के, और मटकी माटी की पत्थरा पड़ा, मटकी फक से फूटी, मथनिया अलग पड़ी, दही सब बिखर गया पूरा। और जब मैया ठीक करके वो आई चूल्हा उल्हा, आके देखा मटका फूटा पड़ा और मथनिया अलग पड़ी और सब दही भरा पड़ा आंगन में। तो मैया ने पूछा, क्यों रे लाला, ये कैसे फूट गई मटकी? भगवान ने कहा, देख रही हो मैंने फोड़ा। तो क्यों फोड़ा? कहा, आज इस बात का फैसला होगा चाहे रात में बैठे कोर्ट 3 बजे तक, हाँ चाहे कोर्ट रात में बैठे, लेकिन इस बात का आज फैसला होना चाहिए। हिंदुस्तान के इतिहास में 2 बार खाली कोर्ट रात में बैठा है, 2 बार। एक वो याकूब की फांसी थी तब बैठा था, तो दूसरा भी कल बैठा। कहा चाहे रात में कोर्ट लगाना पड़े, लेकिन इस बात का फैसला हमको चाहिए आज ही कि तुमको हम प्रिय हैं कि दूध दही प्रिय है, इस बात का जजमेंट करो आज। तो मैया ने कहा, बेटा फैसला तो हो गया, फैसला हो चुका है। क्या? तुम खाली दुलार पाते हो, तुम गए हो बिगड़। फैसला ये किया है मैंने कि तुमको आज बांध के पीटूंगी, यही फैसला है। और जब बांध के पीटूंगी मैया ने कहा, तो भगवान ने कहा, मैया बांधोगी तो तब जब पहले पकड़ पाओ, वो तुम पकड़ ही नहीं पाओगी। कहा कैसे? तो हम तो बच्चे हैं, भाग जाएंगे, तुम कहां भाग पाओगे? अब मैया ने उठाई छड़ी, भगवान का पीछा किया, भगवान आगे आगे भाग रहे हैं, मैया छड़ी लेके हाथ में पीछे पीछे दौड़ा रही है। लिखा है भागवत में, मैया भागते भागते थक कर चकनाचूर हो गई, पसीना पसीना हो गई, लेकिन कन्हैया उसके हाथ नहीं आया, पकड़ नहीं पाए। जानते हैं क्यों? एक महात्मा ने इसका उत्तर बताया, बड़ा बढ़िया उत्तर। मैया के हाथ में छड़ी है, और छड़ी हाथ में लेके जो भगवान को पाना चाहता है, वो कितना भी दौड़ाए कभी नहीं पा सकता। छड़ी की हमारे यहां परिभाषा लिखी हुई, छड़ी माने अहंकार। देखो, बांस की बनती है छड़ी और बांस की बनती है बांसुरी, लेकिन बांसुरी का अर्थ प्रेम है और छड़ी का अर्थ ईगो। छड़ी माने अहंकार, दोनों बांस के आइटम है, लेकिन वो पोल है तो बांसुरी है और वो गांठ लिए है तो अहंकार है। अहंकार में गांठें होती ना, इसका अहंकार, उसका अहंकार, उसका अहंकार, ऐसे बांस में गांठें होती। तो छड़ी ईगो का प्रतीक है
और भगवान कहना चाहते हैं कि ईगो हाथ में लेकर के, विद ईगो जो मुझे पाना चाहता है वो कितना भी दौड़ाए, कितना भी दौड़ाए, जिंदगी भर दौड़ाए, 7 जन्म दौड़ाए, मुझे नहीं पा सकता। अगर आप विद ईगो हो, ठाकुर हाथ नहीं आएंगे। ठाकुर को तो ईगो लेस हो जाओ। ईगो एक शब्द है ना, मैं भी लखनऊ में था, हमारे एक गायक कलाकार है किशोर चतुर्वेदी, बड़ा अच्छा सिंगर है, भजन गाते हैं वो। तो मेरे कथा में एक आए थे, वो भजन सुना रहे थे, तो उन्होंने एक व्याख्या सुनाई कि महाराज जी ईगो माने होता है, ईगो में एक शब्द होता है आई, आई होता है, आई शायद आई बड़ा होता है, बड़ा आई, और जी ओ गो। तो भगवान कहते हैं अगर तूने किया ईगो तो आई गो, आई गो, मैं चला। ईगो अगर आपने किया तो मैं चला, आई गो। ईगो वाले के पास ठाकुर नहीं रहता। जब मैं था तब हरि नहीं, इस कबीर के सिद्धांत को याद रखिएगा। जब मैं था, मैं माने खाली वो किसी भी चीज का मैं, पैसे का मैं, रूप का मैं, बल का मैं, पद का मैं, किसी भी चीज का अगर मैं जीवन में है तो हरि नहीं, हरि नहीं। अब मैया के हाथ में मैं था, छड़ी थी, दौड़ा रही थी, कहां मिलने वाले ठाकुर जी। भगवान, वो मैया जब थक गई, चकनाचूर हो गई, छड़ी उसके हाथ में जो थी वो बोझ के समान लगने लगी, तो मैया ने छड़ी फेंक दिया। और जो छड़ी मैया फेंकी, भगवान यही चाहते थे, अहंकार छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ में आ जाऊं। जो छड़ी मैया ने फेंकी, भगवान रुक गए, ले मैया पकड़, ले पकड़। भगवान ने अपने को पकड़ा दिया, ले पकड़। देखो पकड़ नहीं सकता है उसको कोई, वो पकड़ा दे तो पकड़ लो भले। कोई माने उसको हम ये करके वो करके वो करके पकड़ लेंगे, ये आपकी भूल है। रामायण में एक चौपाई है, यह गुण साधन ते नहीं होई, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, सोई जानई जेहि देहो जनाई, सोई जानई जेहि देहो जनाई, जानत तुम्हि तुम्हि हो जाई, जानत तुम्हि तुम्हि हो जाई। भगवान जिसको जना दे, अपने को ले जान ले, वही जान पाता है, वही पकड़ पाता है। तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई, साधन ते नहीं हुई। भगवान ने कहा ले पकड़ मैया, छड़ी फेंक दिया, पकड़। और पकड़ लिया मैया ने, रस्सी लाई, एक बांधने का प्रयास किया, लेकिन लिखा है जो लपेट के आगे लाए कि गांठ मार दें, रस्सी 2 अंगुल कम पड़ जाए। तो रस्सी दूसरी लाए, जोड़े 2 in 1, और फिर लपेटे, फिर 2 अंगुल छोटी। लिखा है, मैं संक्षेप में कहूं, टाइम हो रहा है आरती का, सैकड़ों रस्सियां जोड़ दी, सैकड़ों एक में, फिर रस्सी लाए, फिर रस्सी लाए, फिर जोड़े, 3 in 1, 4 in 1, 5 in 1, लेकिन जो लपेट के आगे लाए 2 अंगुल छोटी। ये 2 अंगुल क्या है वास्तव में? हर बार 2 अंगुल ही कम पड़ रहा है, 2 अंगुलम न्यूनम, बस लिखा है सब, 2 अंगुल कम, 2 अंगुल कम। ये 2 अंगुल क्या है वास्तव में? भगवान क्यों नहीं बंध रहे हैं? 2 अंगुल का डिस्टेंस क्यों नहीं कम पड़ रहा है? ये सूत्र है भगवान का कि तुम्हारे और मेरे बीच में बहुत लंबा डिस्टेंस नहीं है, केवल 2 अंगुल की दूरी बस है। बस वो खत्म कर पाओ, मैं तुम्हारा बन जाऊंगा। 2 अंगुल क्या है? एक अंगुल है आई और दूसरा अंगुल है माई। इंग्लिश बोले तो इंग्लिश में आई एंड माई, माने मैं और मेरा, अहम और मम। गीता में इसको लिखा अहम और मम, ये मैं हूं और ये सब मेरा है। ये 2 अंगुल हैं बस, यही मैं और मेरा। और जब तक आप ये समाप्त नहीं कर पाओगे, मैं और मेरा की डिस्टेंस, तब तक ईश्वर आपकी मुट्ठी में नहीं आ सकता है। सच्चाई आप जानते हो, आपसे खूब पता है सबको, ना कुछ मेरा ना कुछ मैं, कुछ है मैं माने कुछ नहीं होता है। जाके देखो मुक्ति पथ पर क्या होता है। कभी कभी जाया करो घूमने खाली, वहां देखो ये मैं का क्या अंजाम होता है। धर के 9 मन चैला में लुटिया भर घी और 1 माचिस तिली। जय सिया राम, जय सिया राम। खाली मैं 2.5 किलो राख के अलावा कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो। जब बटोर के आओगे ना मटकी में, 2.5 किलो की औकात मात्र है इंसान की।
चाहे जो मानते अपने को हो, लेकिन जब बटोर के आएगा तो मटकी तोलो कितनी होती हो। हाँ? मटकी तोल। एक मेरे मोबाइल में मैसेज आया था कि जब बच्चा पैदा होता है 2.5 किलो का होता है अमूमन, और जब मुक्ति पथ से बटोर के आता है ना, मुक्ति पथ से, मटकी तोली 2.5 किलो की होती है। जब पैदा हुए थे तब 2.5 किलो के थे, और जब बटोर के आओगे तो 2.5 किलो मात्र बचोगे। और इस 2.5 किलो की औकात में कितना मैं फलाना, मैं ये, एक अंगुल है, एक अंगुल है, ये डिस्टेंस है प्रभु के बीच में, और दूसरा डिस्टेंस मेरा, ये सब मेरा है, मेरा है। यही 2 अंगुल दूरी है। इसको खत्म कर पाओ, आपकी मुट्ठी में ठाकुर, मुट्ठी में ठाकुर। अपने बस करी राखे राम, अपने बस करी राखे रामो। भगवान आपके बस में हो सकते हैं, बस शर्त क्या है, आई और माई से मुक्त हो जाओ। अब मैया जब नहीं पूरी कर पाई तो लिखा है बरसाना से एक रस्सी मंगाएगी, राधा जी के यहाँ से, बरसाना से। राधा माने प्रेम, और जब प्रेम की रस्सी आई बरसाना से, भगवान बंध गए। एक ओखली में भगवान को बांध दिया मैया ने, बड़ा थक गई थी, थोड़ा चली गई पंखा उंखा थोड़ा वो करने कि थोड़ा पसीना सुखा ले, तब आए पीटे इसको बांध के मारे, तो बांध दिया, चली गई अंदर। और भगवान ने इसी बीच क्या किया, जिस ओखली में बंधे थे उसको गिराया प्रभु ने, वो बने घोड़ा और उसको बनाया तांगा, घोड़े ओखली को, और घसीटते हुए चले। कहा, नंद बाबा के आंगन में बहुत प्राचीन काल के 2 वृक्ष लगे हुए थे यमलार्जुन के, वो दोनों भाई थे। उनका नाम था नलकुबर एंड मणिग्रीव, कुबेर के बेटे थे वो। नारद जी का श्राप था, वृक्ष बन जाओ तुम दोनों। अच्छा, श्राप क्यों दिया था मालूम है? नारद जी ने श्राप क्यों दिया था? संत कोई काम फालतू नहीं करते हैं, श्राप दिया था कारण बस। ये दोनों कुबेर के बेटे हैं थे। इनको कुबेर माने पैसा वाला आदमी, कुबेर माने खाली देवता नहीं, जो पैसे का अकूत संपत्ति मालिक हो, उसको कुबेर कहते हैं। समाज में भी कई लोग ऐसे हैं, लोग नहीं तो कुबेर है यार, तो कुबेर जैसा आदमी है, जिसके पास अथाह अनगिनत अकूत धन दौलत हो, उसको कुबेर कहा था। तो कुबेर के दोनों बेटे थे, माने अमीर बाप के बेटे, अथाह संपत्ति इनके पास थी। और ध्यान देना, जिसके पास पैसा अधिक होता है ना, तो वो इंसान भ्रष्ट हो जाता है, भ्रष्ट होता है। 99% अधिक पैसा आया तो इंसान भ्रष्ट हुआ। साइकिल के टायर में हवा ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? पंप बंद न करो, पंप भरते रहो, भरते रहो, भ्रष्ट, भ्रष्ट। जैसे ट्यूब में हवा अधिक हो जाए तो ट्यूब भ्रष्ट हो जाता है। जिसके पास धन अधिक हो जाता है वो इंसान भ्रष्ट हो जाता है। जब ट्यूब में हवा अधिक हो जाए तो उसको निकाल देना चाहिए। जिसके पास पैसा एक लिमिट के अधिक हो जाए ना, निकालो उसको, निकालो, अच्छे काम में लगाओ। अधिक पैसा संग्रह करोगे दग जाओगे, भ्रष्ट हो जाओगे। इसलिए हमारे संतों ने पैसे को अच्छा नहीं माना है। शंकराचार्य भगवान ने कहा था, अर्थ अनर्थ भाव है नित्यम। अर्थ बहुत अनर्थ पैदा करता जीवन में। हमारे संत पागल नहीं थे, सब वैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा है, साईं इतना दीजिए, इतना नहीं दीजिए, इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ने भूखा जाए, इतना ही मांगा गया हमारे यहाँ। हम लोग क्या मांगते हैं? साईं इतना दीजिए कि मेरी बैंक भर जाए, ICICI भर जाए, PNB भर जाए। आप भरे रहो और नीरव मोदी लेके भाग रहा है, हम भर रहे हैं PNB, वहां नीरव मोदी लेके भाग जा रहा है। हम लोग लगे पड़े हैं, साईं इतना दीजिए मेरी बैंक भर जाए। अर्थ अधिक हुआ अनर्थ करता है, लिमिट में चाहिए। और इन दोनों को अनलिमिट पैसा, अरे कुबेर के संतान, अनलिमिट पैसा था। और उसी पैसे के मद में चूर दोनों भाई गंगा में नहा रहे थे अप्सराओं के साथ। नहा नहीं रहे थे, वो जल विहार कर रहे थे। ये अमीर लोग नहाते वहाते नहीं, गंगा जी में जाते भी हैं तो नहाते नहीं हो, जल विहार खाली करते हैं। पैसे वाला, और अब देखो जाके कभी हरिद्वार में, जो पैसे वाले, बहुत पैसे वाले हैं, जाते हैं हरिद्वार और जाके पहला काम करते हैं, AC रूम कहीं ढूंढते हैं। सबसे बढ़िया होटल कौन है? पहले कमरा बुक करेंगे 25,000 रुपया 3 दिन के। फिर पता लगे सबसे अच्छा पिज्जा कहाँ बनता है हरिद्वार में, सबसे अच्छा बर्गर कहाँ मिलता है, उसका पता लिखेंगे। और फिर AC रूम में सोएंगे
और पिज्जा खा के शाम टाइम जाएंगे हर की पेड़ी पर, शाम टाइम सूर्यास्त के समय, और नहाएंगे नहीं, सीढ़ी बैठेंगे, बीबी कंधे हाथ धरेंगे और तेते पांव बोरेंगे खाली गंगा जी में, नहाएंगे नहीं, अपने पंजाब बोलते हैं खाली, और बीबी कंधे हाथ लबड़ी के कंधे हाथ धरते हैं, बैठ के हर की पेड़ी पर करते हैं इलू इलू। हाँ, वो भक्ति करने गए हैं, खाली वो जाके मौज करते, पिज्जा खाए, एसी रूम में सोए और गंगा में पांव बोरे खाली बस, धरे कंधे हाथ अपनी प्रेमिका के। भक्ति हो रही, पैसे वाले भक्ति कर सकते हैं। वो हरिद्वार भी जाते हैं, खाली मौज करने जाते हैं, मौज करने केवल। बद्री केदार में लोग लाइन लगा के जाते थे, जून जुलाई मई जून में लाइन लगा के बेतहाशा। आपको सबको पता होगा, आज के 25 साल पहले बद्री केदार इंसान जाता था लास्ट में, एकदम लास्ट में, जब सब तीर्थ कर लेता था कि अब बस मरना मरना खाली है, तब बद्री केदार। और आजकल भी 15-20 वर्षों में सौखिया बद्री केदार। छुट्टी मिली मई में, टिकट बुक कराए, बीबी बीबा और हम तो हमारे दो सब जा रहे हैं पहाड़ में। हाँ, क्या करने जा रहे हैं? हिल स्टेशन, गर्मी बहुत है यहाँ, पहाड़ पर चलते हैं। अब बद्री केदार की यात्रा करो खाली हिल स्टेशन की तरह से, तभी भूकंप, तभी वो जल आया था। यहाँ मौज करने आते हो, चलो चलो। और एक धार आई और 10 लाख को ले लगे उठा के, 10 लाख। वो बद्री केदार मौज की जगह है, हिल स्टेशन है, मंसूरी है। लोगों ने उसको बना दिया मंसूरी और ऊटी। मैं छुट्टी पाए और बस टिकट बुक कराया, चलो पहाड़ चलते हैं, पहाड़ चलते हैं। भाई बहनों, ये पैसे के मद में चूर दोनों भाई गंगा जी की धारा में अप्सराओं के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। नारद जी का पदार्पण हो रहा था कहीं से, नारद जी को देखा, अप्सराओं ने फटाफट कपड़े पहने और प्रणाम किया, बाबा जी गलती हो गई, हम लोग अपराधी हैं। ये दोनों भाई निकल तो आए पानी के बाहर, लेकिन पैसे के घमंड में थे। इसकी औकात के मेरे सामने है, 2 कौड़ी बाबा लंगोटी छापे। निकल तो आए, न कपड़ा पहना और न प्रणाम किया। तब नारद जी को गुस्सा आई कि संत खड़ा है, ये ऐसे नग्न खड़े हैं वृक्ष की तरह, अपमान कर रहे हैं, नमस्ते भी नहीं कर रहे हैं। दिया श्राप भयंकर, मूर्खों, पेड़ की समान नंगे नंगे खड़े मेरे सामने, जाओ तुम दोनों वृक्ष बन जाओ। अब जब श्राप मिल गया तब चरणों में गिरे, बाबा मुझसे गलती हो गई, इसका श्राप का मोक्ष कैसे होगा? कहा तुम दोनों नंद बाबा के आंगन में वृक्ष बनोगे, और जब भगवान कन्हैया का अवतार होगा और कन्हैया जी को उसकी मैया उखली से बांधेगी, उखल बंधन करेगी, तो उसी से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। भगवान उखली को लेके पहुंचे दोनों वृक्षों की ओर, वृक्षों के बीच से भगवान उस तरफ निकल गए और उखली पीछे से आई और बस फंस गई। भगवान ने मारा झटका और वो वृक्ष दोनों गिर गए, और वृक्षों की जगह पर दोनों भाई प्रकट हो गए। नलकुबर में ग्रीव भगवान को धन्यवाद देकर दोनों भाई चले गए पिताजी के धाम में, और भगवान अब 4 साल के पूरे हो गए। 5वां साल उनको जारी हुआ है, लागू हुआ है। तब भगवान को गोकुल से वृंदावन पहुंचाया गया। गोकुल लीला पूरी हो गई और बाबा ने आदेश पारित किया, सब लोग सामान पैक करो, इस गांव को अब खाली करना है, बड़े उत्पात कंस कर रहा है यहाँ पर है, अब कहीं और चल के बसते हैं। वो लोग वो थे, वो सब चरवाहा लोग, चरवाहे जो होते हैं ना, वो सब खाना बदोश होते हैं, जहाँ घास बढ़िया पाए, जहाँ पानी बढ़िया पाए, वहीं जाके अपना गाय वाय ले गए, वो जाके बस जाते। ये सब गाय वाले लोग थे सब, तो जहाँ बढ़िया चारा पानी व्यवस्था हुई वहीं निकल जाते। तो बाबा